भागलपुर में अगलगी की घटना लगातार घट रही है। मंगलवार की देर रात हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित शर्मा टोली में फैंसी फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं फर्नीचर दुकान में लगी आग की घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि रात्रि करीब 1:30 बजे पहले गोदाम से हल्का धुआं निकलना शुरू हुआ। जब तक लोग उसे बुझाने और गोदाम मालिक को बुलाते तब तक आग पूरी तरह फैल गई और गोदाम से आग की तेज लपटें उठने लगी। इस दौरान मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती चली गई। साथ ही गोदाम के भीतर रखे लकड़ी के फर्नीचर धू कर जलने लगे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इलाके में दूर से ही उसे देखा जा सकता था। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा हबीबपुर थाना को इसकी सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना के पदाधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं अग्निशमन विभाग की ओर से आग को काबू करने के लिए 3 बड़े और 3 छोटे दमकल वाहन को मौके पर भेजा गया। सुबह करीब 4 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। इधर फैंसी फर्नीचर गोदाम के संचालक अनिल शर्मा ने बताया कि आगलगी की घटना में उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। क्या मामला हुआ था सर? मामला का जानकारी तो नहीं है, पर बात है कि हम सोए हुए थे घर पर। उसके बाद जो है यहाँ आग लगा, खबर मिलने पर सब लोग आया, तब तक में पूरा जल चुका था। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो 5-6 गो मशीन था, आराम मशीन है, जनरेटर है, डंडा मशीन है, फिर उसके बाद आपका जो है 2 मशीन छेद करने वाला है, बड़ा हैवी सब है, कीमती का सब जो है जल गया। बाकी जो है सखुआ सागवान। कितने का नुकसान हो रहा है? सखुआ सागवान का लकड़ी लगभग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में था और प्लाई 10 लाख से ऊपर का था, 2 लाख रुपया कैश था। क्या बजे की घटना है? लगभग वही समझ लीजिए 12-1 के बाद शुरू हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट से आई, तब तक जल चुका था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा हुआ। घर हबीबपुर शर्मा टोला। क्या कंपनी का क्या नाम था? ये फैंसी फर्नीचर उद्योग के नाम से रजिस्टर्ड है। भागलपुर में पिछले 1 सप्ताह के दरमियान अलग अलग स्थानों पर आग लगने से कई आशियाने उजड़ गए, साथ ही लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। ताजा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के तहवलपुर गांव का है, जहां एक तबेला आग की जद में आ गया। तबेले में लगी आग में झुलसकर कई मवेशी की मौत हो गई, जबकि कई पशु बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तबेले में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। जानकारी के अनुसार तहवलपुर गांव में पुरुषोत्तम कुमार के मवेशी रखने वाले बासा में रात्रि करीब 1 बजे भीषण आग लगी। ग्रामीण बताते हैं कि आग लगने के क्रम में जब एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तब हम लोग जगे और पता चला कि भीषण आगजनी हुई है। आग इतनी भयंकर थी कि कई मवेशी जलकर बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तबेले में एक एलपीजी सिलेंडर रखा था, जिसमें ब्लास्ट होने की वजह से तबेले का छप्पर उड़कर पेड़ पर जा गिरा। घटना की जानकारी पाकर अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी व्यक्ति के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। 9:30 बजे देखी के लिए खाली एक डब्बा एक तो पंखा चले कुछ नहीं चले। 9:30 बजे देखी के लिए पानी पिलाए का गाय कब तक गाय चला का गो गाय चलो 4 गैया चले 4 बकरियां चले 4 गाय 4 बकरी। 55,000 और बकरी चले 4। तो आग लगने का कारण कुछ होगा? कैसे आग लग? सिलेंडर भी यहाँ रखे लो? सिलेंडर में थोड़ा टा गंचले खाली चूल्हे में गरमाए ले चलिए। हाँ। आरो में कटा खटकाए दे चलिए कुकर में गैया के दे दिए, बच्चा दे ले। ठीक। आरो कुछ ना हम गोठा खाली अथी बनाए चलिए घंटा भूता में 9:30 बजे पानी नहीं पिलाए। की नाम होला अपना? सावित्री देवी। शीला देवी।
ये आपका घर है? हाँ, बड़ा दोनों भाई क्या मिला क्या हुआ है। क्या क्या जला है घर में? हर चीज तो जल गया, घर में तो आग लग गया, सर्विस बचबे नहीं किया। वो कपड़ा जेवर सब कुछ जल गया। नगदी पैसा भी था? हाँ, पैसा बचते ना था, पैसा भी तक जल गया सब। हम लोग तो खाली जान बचा के बाहर निकले और घर में कुछ सामान भी नहीं। कारण था आग लगने का? पता नहीं, ऊपर से लगा, हम लोग नहीं देखे थे, हम लोग नहीं देखे हैं। ऊपर से लगा, ऊपर से लगा गया। मेरा देवर गया कहने के लिए कि अपने घर में आग लग गया है, तब हम लोग दौड़ते आए उधर सब तो उस पार में वो किसका घर है? पिंटू का, पिंटू मास्टर का। मंडल। कब आग लगी थी? आज रात में कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे आग लगी थी जी। दमकल कितने देर में आया? संतल मतलब सर दमकल गाड़ी? 4 बजे के बाद आया। 5:30 और 1 बजे आग लगा था? लगा था। फोन कब किए थे? फोन तो 1 बजे किए। 3 बजे। अच्छा ठीक, 1 बजे आग लगी थी। ये आपका घर है? क्या क्या नुकसान हुआ है घर? सब कुछ सब चीज जल गया, सब जल गया। कितने का सामान जला होगा लगभग? सामान तो 1 लाख छत तक जल गया। फिर भी एक टारगेट अंदाज? मोटा मोटी 1-1.5 लाख रुपया। 1-1.5 लाख का। छत भी सब जल गया। अजीत कुमार, घर कहाँ हुआ? तवलपुर। ये आग कितने बजे लगी है? ये करीबन सर 1:30 बजे या किस समय वो गुल धरा पता नहीं है सर, लेकिन 3 बजे पूरा लहक रहा था। 3 बजे आदमी लोग आग लगने का कारण क्या है? विस्फोट होने के बाद जो है सर हम लोग जगे, जो सिलेंडर फटा विस्फोट किया तो जगे हम लोग, फिर हम लोग देखे, फिर हम लोग दौड़े और चारों तरफ से पानी। सिलेंडर ब्लास्ट करने से आग लगी है, यही कारण है। ये रात में लगभग 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद ये अग्निशमन सेवा किस समय पहुंचे? ये 4:26 इतनी विलम्ब से? कॉल कब किए थे? 3:15 बजे हम किए। 3:10 3 घंटा विलम्ब से पहुंचे। 100 कॉल गया होगा। ग्रामीणों ने बहुत कॉल किया, 112, 101। थाना कब पहुँचे? थाना का फोन किया गया था? 4:30 में। पहुँचना हमको लगभग 4:30 बजे के आसपास। 4:30। आग को 1 बजे लगी थी। ग्रामीणों का कहना है कि 1 बजे से हम फोन कर रहे थे, 3 घंटा। जब सूचना मिलेगी तब ना। सूचना कितने बजे मिली थी? 4:30 बजे के आसपास। तुरंत आगे घटनास्थल के बाद। कितने देर से प्रयास कर रहे हैं आप लोग आग बुझाने का? अभी लगभग हम लोग 1.5-2 घंटा से। 2 घंटा अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया? कंट्रोल है, आग तो नहीं बढ़ा है, थोड़ा आग है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शुभ नाम आपका? अजय कुमार। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से आज तिलका मांझी चौक के समीप मजदूर और रिक्शा चालकों को गमछा एवं ट्रॉफी देकर विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने की। अध्यक्ष ने बताया कि सभी मजदूर को श्रम कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनाकर इसका लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि दुनिया भर में मई माह में मजदूर दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों के लिए एक दिन समर्पित करने का बड़ा कारण है। मजदूर दिवस मनाने का महत्व विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह एक संदेश देता है कि मजदूरों का योगदान समाज में महत्वपूर्ण है और उन्हें सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं, आज विश्व मजदूर दिवस है और इस मजदूर के द्वारा ही अट्टालिकाएं बनाए जा रहे हैं, शहरों के शहर बसाया जा रहा है, चाहे वाशिंगटन हो या भागलपुर हो, सब मजदूरों के हाथों से बना है। लेकिन अफसोस है कि आज ये खुद मालों में रहने से वंचित है। इनके पास, कई लोगों के पास छत नहीं है और तमाम सुख सुविधाओं और हेल्थ इंश्योरेंस और बच्चों के एजुकेशन की, पढ़ाई की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा हम लोग इनके बीच आज जमा हुए और इनका चॉकलेट के द्वारा मुंह मीठा कराए। साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में इन लोगों को जो भी सुविधा होगा सरकार के द्वारा दिलाने का कोशिश किया जाएगा। खास करके हमने देखा कि मजदूर कार्ड नहीं है, लेबर कार्ड जो बनता है वो नहीं है और इसमें बिचौलिया हावी है। इसमें पोर्टल बना हुआ है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम लोग चुनाव के बाद, जो चुनाव का रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद आचार संहिता जब खत्म हो जाएगा तो पुनः पोर्टल खुलने की उम्मीद है
और अब इसमें हम लोग इनको बीच आकर के पुनः हम लोग मजदूर कार्ड करेंगे। इस बीच सरकार से निवेदन है कि इनके समस्याओं को ध्यान दें और इनके एक असंगठित मजदूर का जो क्षेत्र है उसको संगठित कर इनको हर तरह का इंश्योरेंस, हर तरह का हेल्थ इंश्योरेंस और आयुष्मान के बारे में भी इन लोगों को बताया कि आयुष्मान के बारे में आप आयुष्मान कार्ड बनवा लें। उसमें भी कोई दिक्कत हुई तो हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं और वो है नंबर है, उसको हम लोगों ने इन लोगों को लिखवा दिया है। एक नंबर नोट कर सकते हैं 9572205142 हमारे असिस्टेंट मृत्युंजय का नंबर है। और हम लोग चुनाव के बाद पुनः इनके बीच आएंगे। साथ ही मज़दूरों से भी एक आग्रह है कि आप जो है संगठित नहीं हो पाते हैं। यहाँ तो आप जब चौक पर जमा होते हैं तो आप मज़दूर बनते हैं, लेकिन जब गांव जाते हैं तो आप डिफरेंट जात में बढ़ जाते हैं, ज़्यादा पासवान, धानुक वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको वहाँ पर जो वोट की जो आपको ताकत है वो वोट की ताकत आपका छिन्न भिन्न हो जाता है जब आप जातीय समूह में घुल मिल जाते हैं और अपनी बातों को आप भुला जाते हैं और एक अलग उन्माद में हो जाते हैं। तो आप संगठित होइए तभी आपकी बात सुनेगा। और पहले कभी एक आवाज़ में जो हज़ारों मजदूर इकट्ठा होते थे वो नेतृत्व करता आज नहीं है और इसकी वजह को खोजना होगा और इनको पुनः संगठित करने से ही इनकी दशा और दिशा बदल सकती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर पंडित टोला में दीवार गिरने से एक वृद्ध महिला की जान चली गई।
बता दें कि बसंतपुर पंडित टोला निवासी मनोज पंडित और उसके बड़े भाई नरेंद्र पंडित और अन्य पड़ोसी में बीती रात विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए सुरजी देवी गेट के पास आई और झगड़ा नहीं करने की बात कह रही थी। तभी सभी भाइयों ने गेट को जोर से ठेल दिया, जिससे दीवार गिर गई। दीवार गिरने की इस घटना में वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष श्यामल कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिताजी का नाम? प्रकाश पंडित। प्रकाश पंडित। ये आपके पड़ोसी हैं मनोज पंडित कि भाई है? हाँ, चचा है। चचा है। क्या घटना घटी है यहाँ पर रात में? हम थे ना, हम तो काम पे थे, हम 9 बजे रात में आए थे। क्या आपको क्या सूचना है? अब सूचना तो दीवार गिरा है तो भूकंप आया था, धरती डोला था, दीवार अपने गिर गया? अपने नहीं गिरा था, मतलब सुनने में आके अथी हो रहा था, बड़ा उड़ा हो रहा था आपस में। आपस में? किसमें किसमें? यही बगल में। वो पड़ोसी से इसी में दीवार गिर गया? धक्का मुक्की में गिर गया होगा, धक्का लग गया। और कुछ हुआ भी है? कोई मौत भी हुआ है? हाँ, तो दादी का मौत हुआ। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह। यहाँ सिकंदर आओ। घटना लोग आपस में मार कर रहा था और ये लगा के अंदर गया। और कौन मार कर रहा था? विलास पंडित कर रहा था। विलास पंडित किससे? ये अपना भाई में कर रहा था। इसका कन्या विलास के कन्या था, विलास पंडित था मैं, और उसका मम्मी था। अरे हुआ था क्या, परसों काम करने के लिए गया था, सुने ना जी। परसों बोला कि काम करने के लिए भैया, बाती तो लेके तो कौन ना पड़ा तो काल को ले काम करे ले, बोले ले परसों ये राती है कि जेबे काम करे ले, काम कर लिए। और बाद में शाम वाले के लिए पैसा दिल कहाँ के लिए? हाँ पैसा दिल के भाई, कितना दिल कहाँ? 700। ताकि ये तो नहीं पैसा हमारे लेते नहीं 800 का, तो हमारा हमरा की कमीशन मिलते तो ले तो बस 100 का हमरा से। कौन बोला कमीशन? मतलब काम जो किया मिस्त्री का इसलिए 100 का तो ले हमरा से। अरे की किससे झगड़ा हुआ था आपको? यही हुआ था, सुने ना। किससे? अपना भाई से। क्या नाम है भाई का? ये बंटी है। तो वहाँ कल बोला पैसा नहीं लेंगे जो आप यहाँ। तो भाई में आपसे और अपने भाई से झगड़ा हुआ, तो इसका दीवार कैसे गिर गया? वो कैसे हुआ वो उतना हमको पता नहीं, जो कारण हुआ है मतलब पता नहीं है आपको? दीवार कैसे गिरा ये पता नहीं है? हम वहाँ पर थे, वो हमारा परिवार को जो है ना वहाँ पर जो आया ना, वहाँ पर से जो आया, हम बोला था ये जो है ना माँ को तुम पैसा नहीं दिए हो कमाया करके। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल पर कदवा थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि विधायक के पुत्र ग्रामीणों के समझौते को लेकर सोमवार की रात कदवा थाना में धरना पर बैठ गए थे, जिसके बाद कदवा थाना अध्यक्ष नसीम अंसारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें जदयू विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल और उसके समर्थक कासिमपुर कदवा के नवीन सिंह, जंगली टोला के राजनीति मंडल बिलसंडी के इरफान अली, कैलू नदाफ, बौना नदाफ, शमशेर नदाफ, कुदीस नदाफ, चाय टोला खैरपुर कदवा के नीजो मंडल, वीरेंद्र मंडल सहित 15 अज्ञात को नामजद आरोपी बनाया गया है। कदवा थाना अध्यक्ष के अनुसार समझौते के आधार पर पुलिस केस समाप्त नहीं कर सकती है, इसके लिए कोर्ट जाना होगा। बता दें कि 19 अप्रैल को कदवा थाने के बिलसंडी में रास्ते में पानी गिराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी।